हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे Hare Krishna. Thank you so much for participating in morning Japa session. Now it's time for today's transcendental quote by our beloved Srila Prabhupada. So today is April 17 and today's quote is, in this material world, we are trying to be happy in society, friendship and love. But the happiness we are getting, that is compared with a drop of water in the desert. Our heart desires real pleasure, transcendental bliss. We are hankering after Krishna. That is our inner desire. We are trying to get eternal happiness. वृंदावन अप्रैल 17, 1975। हिंदी में अनुवाद है, इस भौतिक संसार में हम समाज, मैत्री और प्रेम द्वारा सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु हमें प्राप्त होने वाला सुख रेगिस्तान में एक बूंद जल के समान है। हमारा हृदय सच्चा सुख, दिव्य सुख चाहता है। हम श्री कृष्ण के लिए उत्कंठित हैं और वह हमारी आंतरिक इच्छा है। हम शाश्वत सुख चाहते हैं। वृंदावन 17 अप्रैल 1975। Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Now I'm requesting His Grace Parmeshwar Hari Prabhuji to throw some light on today's quote. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Yes, Parmeshwar Hari Prabhuji. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी, आवाज आ रही है? यस प्रभु जी, हाँ जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ जाते हैं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। आज के कोट में श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? श्री प्रभुपाद बता रहे हैं रियल हैप्पीनेस के बारे में, है ना। सही सच्चा आनंद क्या है इसके बारे में बता। हम लोग इस भौतिक जगत में हर जगह पे वो अपने पूरे जीवन में सब जगह क्या आनंद को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों आनंद को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि जीव का जो स्वरूप है वो क्या है? सतचित और आनंद, है ना। जीव का स्वरूप क्योंकि सतचित आनंद है, तो इसीलिए जीव के अंदर शाश्वत आनंद है। क्योंकि हमारे अंदर शाश्वत आनंद है, इसलिए हम पूरे जीवन आनंद की खोज करते हैं, है ना। और इस आनंद की खोज में हमको कभी भी आनंद की प्राप्ति होती नहीं है, क्योंकि जहां पे सच्चा आनंद है वहां हम उसको खोजने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। इसकी जगह पे जहां पे शाश्वत आनंद नहीं है, हम वहां पे आनंद को खोजने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भौतिक जगत है, इसमें हम ये जो भौतिक संसार है, ये हमारे समाज का मैत्री तथा प्रेम और सुख के प्रयास होने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि हम प्रेम और फ्रेंडशिप, है ना, इसके द्वारा सुखी होना चाहते हैं। लेकिन भौतिक जगत कभी भी प्रेम या फ्रेंडशिप से सुखी नहीं हो सकता है। प्रेम हम सभी चाहते हैं, क्योंकि प्रेम हमारा शाश्वत रूप में आता है। क्योंकि भगवान प्रेम से बंधे हुए हैं। भगवान को हर समय प्रेम चाहिए और हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हमें भी प्रेम चाहिए। और हम यहाँ पे प्रेम को ही खोज रहे हैं, पूरे विश्व में प्रेम खोज रहे हैं। जीव चाहता है या तो वो किसी से प्रेम करे या फिर कोई उससे प्रेम करे, और इसी की डिजायर से जीव जो है इस भौतिक जगत में रह रहा है। लेकिन वह यह नहीं जानता है कि जिस प्रेम को यहाँ खोज रहा है वह प्रेम एक्चुअली रियल प्रेम नहीं है। इस भौतिक जगत में मिलने वाले जो प्रेम है वो क्या है? एक रेगिस्तान में एक बूंद जल के समान है। जैसे जो हमको सुख प्राप्त होता है, मान लीजिए हमारा कोई मित्र है, या हमारा कोई मित्र है जिसके साथ मित्रता करने पे हमें सुख की अनुभूति हो रही है। लेकिन वो सुख की अनुभूति कितनी देर की है? जब तक कि वो मित्र आपके साथ है।
तो ये सुख कितनी देर का है? रेगिस्तान में एक बूंद जल के समान। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, बताते हैं कि जो हमारा जो ये जीवन है वो कैसा है? आध्यात्मिक जगत के कंपैरिजन में देखा जाए तो हमारा जो जीवन है वो एक क्षण का है। हम अनंत कोटि जन्म जो ले रहे हैं वो उसी प्रकार से हैं जैसे कि पानी का एक बुलबुला, बबल होता है ना, पानी के बबल, तो पानी के बबल के समान ये जीवन हमारा होता है। ठीक है, तो जो ये पानी के बबल के समान का जीवन है, इस जीवन को हम जीने के लिए क्या कर रहे हैं? पूरा का पूरा चेष्टा कर रहे हैं सिर्फ एक बबल के समान जीवन जीने को। अब आध्यात्मिक जगत में हमारा जीवन कितना बड़ा, ये करोड़ों जन्मों का जीवन एक पानी के बबल के समान है, या एक छोटे से स्वप्न के समान है ना। कि एक जो पावर नैप लेते हैं हमने, जैसे थोड़ा सी नींद लेनी है ना, लेटे थोड़ा सा नींद लिया, एक जग गए एकदम से, देखो अरे मैं तो सपना देख रहा था, है ना? तो ये भौतिक जगत में जितना कुछ हो रहा है ये एक पावर नैप की तरह है। अब रियल वर्ल्ड में हमारा रियल हैप्पीनेस है, और यहाँ पे क्या है? परवर्टेड हैप्पीनेस है। तो परवर्टेड हैप्पीनेस में हमको वो आनंद की प्राप्ति नहीं होगी जो हमें रियल लाइफ में होनी चाहिए थी। क्योंकि हमको यहाँ आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन हम क्या सर्च करने का प्रयास कर रहे हैं? आनंद सर्च करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वह हमारा रूप है, वह हमारा स्वरूप है। तो जो ढूंढना चाहते हैं उसको हम यहाँ पे ढूंढने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये हमें कभी भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जो भौतिक जगत है यह दुखालयम अशाश्वतम ही बनाया गया है। यहाँ पे सुख नहीं हो सकता है। सुख बेसिकली यहाँ पे कब आएगा? जब थोड़ी देर के लिए दुख कम हो जाएगा तो सुख आएगा, लेकिन वो वैसे ही है, रेगिस्तान में एक बूंद जल, है ना। तो बहुत आदमी प्यास और 100 किलोमीटर चल के आया रेगिस्तान में, पता चला उसको एक जगह पानी मिल रहा है ना, और पहुंचा, उसने हाथ लगाया और घड़े का अंतिम बूंद पानी उसके हाथ में गिरा। बस अभी क्या करेगा? एक बूंद पानी उसको गले में मिल भी गया, लेकिन उसकी तृप्ति नहीं हुई। हम भी इसी तृप्ति का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये तृप्ति हमको प्राप्त नहीं होती। क्यों नहीं प्राप्त हो रही? क्योंकि यह तृप्ति इस भौतिक जगत के लिए है। और भौतिक जगत में हम सोचते हैं कि हम थोड़ा सा इंद्रिय भोग कर लेते हैं, आज ये देख लेते हैं, जैसे अक्सर हम लोग के साथ होता है, जैसे ना कि कोशिश होती है, चलो ऐसा करते ना, एक बार कर लेते दोबारा नहीं करेंगे, ऐसा इंद्रिय भोग हमेशा हमारे साथ होगा कि चलो एक बार इस कार्य को कर लेते हैं, ये अंतिम बार, अब इसके बाद मैंने कभी नहीं करना है। और जो वो एक बार होता है ना, वो हमारे अगले नेक्स्ट टाइम के लिए एक कर्मा क्रिएट कर देता है। फिर नेक्स्ट टाइम फिर हम यही चीज सोचेंगे कि लो एक बार और कर लेते, हम दोबारा नहीं करें, और फिर दोबारा करेंगे, फिर हमारे नेक्स्ट टाइम के लिए कर्मा क्रिएट हो जाएगा, फिर हम कहेंगे एक बार और कर लेते हैं, और ये हमें वन बाय वन घुमाता रहे। ये इस भौतिक जगत की प्रॉब्लम। इसीलिए अपने पास समय नहीं, बहुत कम समय बचा है, जल्दी से जल्दी शुद्ध भक्ति करके भौतिक जगत से निकलना है, वरना हम यही टेम्पररी सुख ढूंढते 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 अनंत कोटि जन्म तक इस भौतिक जगत में फंसे रहेंगे। यहाँ से हम उभर नहीं पाएंगे, यहाँ से हम निकल नहीं पाएंगे। यहाँ से निकलने का क्या तरीका है? सिर्फ एक ही तरीका है, भगवान की शुद्ध भक्ति करना। सिर्फ भगवान की शुद्ध भक्ति के द्वारा ही हम इस भौतिक जगत से निकल सकते हैं, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। Thank you so much, Prabhuji. Now it's time for today's shloka, and आज का श्लोका रिसाइट करने के लिए हमारे साथ हैं ममता यादव माता जी। हरे कृष्णा माता जी, अनम्यूट करिए। ममता यादव जी, अनम्यूट करिए माता जी। हरे कृष्णा माता जी, अनम्यूट करना रहेगा, स्पीकर ऑन करिए। ओके, आई थिंक माता जी का नहीं अनम्यूट हो पा रहा है। ममता माता जी, एक बार और ट्राई कर लीजिए। हाँ जी माता जी, हो गया। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, फिर रीड करिएगा, ठीक है।
यस माता जी, रीड करिए। श्रील प्रपात गुरुदेव की जय। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो मामुपासते एकत्रेण पृथक्त्वेन बहुधा विद्वतो मुखम्। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। गुरुदेव की जय। थैंक यू सो मच माता जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। जो आज का श्लोक है, कल वाले श्लोक का ही और फर्दर एक्सप्लेनेशन के साथ में और वैरायटी ऑफ डिवोटीज दिया गया है कृष्ण के। तो श्री प्रभुपाद लिखते हैं, यह श्लोक पिछले श्लोक का सारांश है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भानामृत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। तो महात्मा की क्वालिफिकेशन क्या है कि वह कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं जानता है। महात्मा के जीवन में कृष्ण के अलावा कुछ भी होता ही नहीं है। उसको सिर्फ एक ही चीज जीवन में पता है, कृष्ण कृष्ण और सिर्फ कृष्ण। जब वह जीवन के हर एक चीज का संबंध कृष्ण से कर देगा तो वह महात्मा कहलाएगा। तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते हैं, किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो भगवान के, जो कि महात्मा के कैटेगरी में तो नहीं होते हैं, उनसे थोड़े से लोअर कैटेगरी में होते हैं। अब उनके बारे में प्रभुपाद लिख रहे हैं। क्या बताना है? वो महात्मा पद को तो प्राप्त नहीं होते, किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं, जिसमें हम लोग के बारे में बता रहे हैं ना। हम महात्मा स्तर पे तो नहीं है, लेकिन फिर भी विभिन्न प्रकार से अलग अलग रूप में कृष्ण की पूजा तो कर ही रहे होते हैं, है ना। और इसमें किनके बारे में वर्णन दिया गया है? आर्थो अर्थार्थी, जिज्ञासु च ज्ञानी, है ना। ये चार कैटेगरी के लोग हैं जो कि शुद्ध भक्त तो नहीं है, लेकिन वो भगवान को पूजा कर रहे हैं अपनी किसी पर्टिकुलर डिमांड के लिए। कोई अपने जीवन में सुख शांति के लिए कर रहा है, कोई पैसे के लिए कर रहा है, तो कोई जो है भगवान के बारे में जानने का इच्छुक है इसलिए कर रहा है, कोई ज्ञान प्राप्ति के लिए कर रहा है। तो इस प्रकार से चार प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने 7वें चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा था। लेकिन कुछ और लोग होते हैं जो इससे थोड़े से नीचे के होते हैं, है ना, और जो इनसे भी निम्न है, और उनकी तीन कैटेगरी, वो तीन कैटेगरी के होते हैं। अब ये जो हैं, ये जो भगवान को पूर्ण भगवान के रूप में नहीं मानते, ये तीसरी कैटेगरी जो भगवान को पूर्ण भगवान के रूप में नहीं मानती है। इसमें तीन प्रकार के लोग होते हैं। पहले, परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले। दूसरे, परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप को पूजा करने वाले। तथा तीसरे, भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। इसमें से सबसे अधम वे हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं। इन्हीं का प्राधान्य है। क्या बताया? तो बाजी लिखते हैं, तीन कैटेगरी के लोग और हो गए। पहला, जो भगवान को निराकार मानते हैं और कहते हैं कि मैं भी भगवान बन जाऊंगा, यानी कि जब मैं मोक्ष प्राप्त कर लूंगा तो मैं भगवान में लीन हो जाऊंगा, निराकार ब्रह्म को मानते हैं। ये क्या है? सबसे अधम, सबसे लोएस्ट कैटेगरी है।
सबसे घटिया क्वालिटी के लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के निराकार रूप को मानते हैं और कहते हैं कि मैं भी भगवान बन जाऊंगा जब मेरी मृत्यु होगी और मैं मोक्ष की प्राप्ति करूंगा। दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं जो मनोकल्पित रूप को यानी कि देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो भगवान को परमात्मा रूप में या विश्व रूप में पूजा करते हैं। जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं और इन्हीं का प्रधान है, ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप करते हैं ना। जो स्वयं की पूजा करता है, जो व्यक्ति भगवान के रूप को नहीं मानता है, जो व्यक्ति कहता है कि मैं भी भगवान हूँ, है ना, जो मायावादी होते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि करते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं, नारायण, मैं भी नारायण तू भी नारायण, हम सब के अंदर नारायण बैठे इसलिए मैं भी नारायण तू भी नारायण। ये हो गए सबसे लोएस्ट कैटेगरी के लोग। ठीक है, यह एक प्रकार की ईश पूजा है क्योंकि इसमें वे भौतिक पदार्थ ना होकर आत्मा। लेकिन फिर भी इनको क्या कहा गया है, चलो ठीक है, ये भगवान के रूप को नहीं मानते लेकिन एटलीस्ट ये तो मानते हैं कि ये आत्मा है। तो जो नास्तिकवादी हैं उनसे तो ये थोड़े से बेटर हुए, क्योंकि कम से कम ये तो मान रहे हैं कि हाँ ये शरीर नहीं आत्मा, एक स्टेप पे आए हैं, शरीर नहीं आत्मा। कम से कम ऐसे भाव का प्रधान है। सामान्यतः निर्विशेषवादी इस प्रकार में परमेश्वर को पूजते हैं। दूसरे जो कोटि के हैं देवी देवता लोग जो होते हैं, वो देवी देवताओं की जो पूजा करने वाले होते हैं वो इन निराकार वालों से थोड़े से बेटर है। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट वो किसी एक की तो सत्ता मान रहे हैं कि हाँ जी ये देवता अच्छे हैं, ये देवता है, तो वो इनसे थोड़े से बेटर है, किसी की सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं, स्वयं को भोक्ता नहीं बना रहे हैं, किसी और को भोक्ता बना रहे हैं और किसी की सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं। और उनको कुछ बेटर है मायावादियों से, है ना, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर के रूप में मानते हैं। और तीसरी कैटेगरी के लोग हैं जो इस ब्रह्मांड के परे कुछ नहीं सोच पाते हैं। तीसरी कैटेगरी के लोग क्या हैं, जो क्या करते हैं, जो इस ब्रह्मांड के परे कुछ नहीं सोच पाते हैं। वो सारा कुछ भगवान देवी देवता, वो ब्रह्मा विष्णु महेश के बीच में ही फंसे रहते हैं और वो इस ब्रह्मांड के अंदर में ही रहते हैं, इस ब्रह्मांड से बाहर नहीं सोच पाते हैं और उनको लगता है जो कुछ है वो इस ब्रह्मांड के अंदर में ही है। तो वो विश्व रूप में तो भगवान को समझ पाते हैं, है ना, लेकिन वो इससे बाहर के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते। इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं। वो सिर्फ भौतिक ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और भगवान को भौतिक स्तर पे समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो कभी भी समझ नहीं पाते। भगवान को भौतिक स्तर पे समझने का प्रयास करते हैं लेकिन कभी भी जान या समझ नहीं पाते हैं। इस प्रकार के लोग तीसरी कैटेगरी के। लेकिन सबसे अधम कौन है, जो भगवान को निराकार रूप में मानते हैं, जो भगवान को मायावादी रूप में मानते हैं, ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी। तो इस प्रकार महात्मा के नीचे चार लोग हो गए, अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी, और फिर उनके नीचे तीन कैटेगरी ये आ गई जिसमें एक व्यक्ति भगवान को निराकार रूप में, एक व्यक्ति देवी देवता रूप में और एक व्यक्ति विश्व रूप में भगवान की पूजा या वर्शिप करता है। ये अलग अलग कैटेगरी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता यथारूप की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी का कल का श्लोका नेक्स्ट रहेगा 9.16। ओके, सो 9.16 को रिसाइट करेंगे आराधना पांडे माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कल का श्लोका रेसिटेशन माता जी आपका रहेगा। ओके, ओके प्रभु जी।
एंड अब बात कर लेते हैं कल के जपा सेशन की। कल का जपा सेशन स्पेशल होता है। कल हम हाउ आई केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस पे रखते हैं। सो ये प्री बुक्ड है, पहले से डिसाइडेड है। रुचि बजाज माता जी करेंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी कल आपका चैंटिंग भी रहेगा और आप कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए वो स्टोरी भी रहेगी। ओके, हरे कृष्णा। Yes, now we can have some question answer.